प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हाई स्कूल में पैराग्राफ 6 के आगे के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको कि यमराज ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछे हैं वो एक के बाद एक किस तरह से पूछता जा रहा था। आज उसी क्रम को मैं 6वें प्रश्न के रूप में लेके चल रहा हूँ। आशा है कि आपको 5 प्रश्न अच्छी तरह से कंठस्थ हो गए होंगे। ठीक उसी क्रम में आज मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज 6वें से लेकर के आगे जो प्रश्न देने जा रहा हूँ वे अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आपने इन्हें अच्छी तरह से पढ़ा होगा और आगे आने वाले उन पैसेजों को आप अच्छी तरह से सुनेंगे। और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि याद करने की आपको पूर्ण रूप से कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल उसको मनन करते रहिए, आपको आंसर अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। फिर भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले उस वीडियो को हम आपको सामने रखें तो आपको शीघ्र वो प्राप्त हो। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, 3 दिन आपका सेक्शन ए, 3 दिन आपका सेक्शन बी लिया जा रहा है। आज 3 दिन बाद मैं पुनः सेक्शन ए पर आ गया हूँ और पुनः सेक्शन ए पर आगे की जो वार्तालाप है युधिष्ठिर की यमराज से किस तरह से हो रही है उसमें आप देखें। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया जा रहा है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। यक्ष पुनः कहने लगा कि हे युधिष्ठिर, ये बताओ घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। वो मीन्स कौन, फ्रेंड माने मित्र, स्टे मीन्स रहना, होम माने घर, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, द वाइफ, घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है यम, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। डेथ माने होती है मृत्यु, एक्कम्पनीज माने समय, ओ मीन्स कौन, अ मैन माने एक व्यक्ति। हिंदी अर्थ बनता है कि मृत्यु के समय कौन साथ होता है। युधिष्ठिर से यमराज ने कहा कि युधिष्ठिर, ये बताओ जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका साथी कौन होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्म, मरने वाले का साथी केवल उसका धर्म होता है। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death। जो मृत्यु के पश्चात, दैट माने जो, एलोन माने अकेला, एक्कम्पनीज माने साथी, साउल मीन्स होती है आत्मा, इन द सोलिटरी मीन्स केवल, जर्नी माने यात्रा करना, आफ्टर माने बाद में, और डेथ माने होती है मृत्यु। केवल मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसका साथी होता है।
युधिष्ठिर ने कहा कि हे यमराज, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो केवल धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसका साथी बन जाता है। अगला प्रश्न उसने कहा, विच इज द बिगेस्ट वेसल, हे युधिष्ठिर ये बताओ सबसे विशाल पात्र कौन सा होता है। बिगेस्ट माने सबसे विशाल, वैसल मीन्स पात्र। यक्ष पूछने लगा, हे युधिष्ठिर ये बता संसार में सबसे बड़ा पात्र क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देने लगे, द अर्थ, संसार का सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी होती है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। पृथ्वी जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। जो पृथ्वी है संसार में स्वयं में सब कुछ समेटे हुए है, जो संसार का सबसे बड़ा विशाल पात्र या बर्तन है। यमराज पुनः कहने लगे, व्हाट इज हैप्पीनेस, हे युधिष्ठिर ये बताओ प्रसन्नता क्या होती है। संसार में हम लोग प्रसन्नचित रहते हैं, आखिर वो प्रसन्नताएं क्या होती हैं। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होती है। हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, रिजल्ट माने परिणाम, गुड कंडक्ट माने अच्छा आचरण। अच्छे आचरण की प्रसन्नता ही केवल एक अच्छे परिणाम होते हैं। अगला प्रश्न पूछा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। ये बताओ किस चीज को त्याग कर मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर से यमराज ने पूछा, क्या आप हमें ये बताएं संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे त्याग कर मनुष्य सभी का प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर आंसर देने लगे, प्राइड, घमंड या अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर मनुष्य अभिमान को त्याग देता है। प्राउड माने अभिमान, अगर मनुष्य अभिमान त्याग देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सभी का प्रिय हो जाएगा। अगर मनुष्य अभिमान त्याग दे तो वह सभी का प्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न फिर पूछते हुए यमराज कहने लगे, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। हमें ये बताओ किस का नाश होने पर दुख के बजाय सुख प्राप्त होता है। लॉस माने नाश या हानि, विच माने कौन सी, यील्ड्स माने वस्तु या बजाय, जॉय मीन्स खुशी और सौरो मीन्स दुखी। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको हम त्याग दें तो दुख के बजाय हमें सुख प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे, एंगर, यदि हम क्रोध को त्याग देते हैं। एंगर मीन्स क्रोध। इफ मीन्स यदि, बी मीन्स हम, गिव अप माने त्यागना, बीइंग एंग्री माने होता है क्रोध का होना। यदि हम क्रोध को त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हमें क्रोध को त्यागने पर कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। सब्जेक्ट माने प्राप्त होना,
लॉन्गर मीन्स लंबा समय, सोरो माने दुख। अगर हम दुख को त्याग दें तो हमें यह कभी लंबा समय प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने ये प्रश्न के उत्तर दिए और यमराज ने उन सारे प्रश्नों को धीमे धीमे उनसे पूछा। जब युधिष्ठिर के प्रश्न पूछते गए, सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया। यक्ष फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एक के बाद एक प्रश्न करना पुनः प्रारंभ करते हैं। आज मैंने आपको क्रमबद्ध रूप में जो प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों की संख्या में ये प्रश्न अवगत कराए। कल आने वाले स्टेप में आपको अवगत कराता हूँ। तब तक के लिए आशा करूँगा कि आपको ये